हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया हूं। मैं के आर सैनी के आर सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहे हैं दोस्तों। जनवरी 2026 के एसएपी इंडेक्स के आंकड़े जारी कर दिए गए। आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जैसे कि आप सभी लोग पता है, साल में 2 बार आपका डीओडीआर बढ़ता है, 1 जनवरी से और 1 जुलाई से। जनवरी से डीओडीआर जो बढ़ेगा वो आपका पिछला नहीं जुलाई से लेकर दिसंबर तक के जो आंकड़े रहेंगे उनके आधार पर तय होता है। और उसके अलावा 1 जुलाई से जो लगता है वो 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक के जो आंकड़े होते हैं एएसएफ इंडेक्स के आंकड़े, उनके आधार पर तय होता है कि कितना डीओडीआर आपको मिलने वाला है। और उसी के आधार पर सरकार का जो यहाँ पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी करती है। साथ दोस्तों, यहाँ पे 1 जनवरी 2026 से डीओडीआर जो लगने वाला है वो पिछले 6 महीने की 1 जुलाई 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक के जो आंकड़े रहेंगे उनके आधार पर डिसाइड होगा, जो कि कंफर्म हो चुका है। आपके 2% आपका डीओडीआर बढ़ने वाला है। अब 1 जुलाई 2026 से डीओडीआर जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा आपके इस जनवरी के महीने की रिपोर्ट से लेके जून तक की। तो जनवरी यानी 1 महीने की रिपोर्ट आपकी आ चुकी है। और जिस हिसाब से इन आंकड़ों में बढ़ोतरी होती है उस हिसाब से आपका जो डीओडीआर बढ़ोतरी होती है, और जिस हिसाब से आंकड़ों में कमी होती है तो उस हिसाब से यहाँ पे डीओडीआर भी आपको कम देखने को मिलता है। साथ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में 50% डीए मर्ज करने की मांग फिर से जोर से उठी है। इसके रिगार्डिंग नया लेटर भी जारी हुआ है। और यहाँ पे देखिए, महंगाई के हिसाब से जो सैलरी नहीं बढ़ी है, तो यहाँ पे डीए का जो है नया फॉर्मूला लाया जा रहा है। तो क्या उससे अब आपका महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है। 8वें वेतन आयोग लागू होने तक आपकी सैलरी कैसे बढ़ेगी, क्योंकि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से आपका लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इसमें समय लगेगा। तो अब आपका डीओडीआर जो जिस हिसाब से चल रहा है कि 60% लगभग पहुंच जाएगा 1 जनवरी 2026 से, तो उसके आगे 1 जुलाई 2026 से लगने वाला डीओडीआर आगे बढ़ेगा या फिर इसको मर्ज करके उस पर लगाया जाएगा। क्या कुछ रहने वाला है, सबके रिगार्डिंग बात करेंगे। सबसे पहले जनवरी महीने के एसएपी इंडेक्स के आंकड़े यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, जो कि 27/2/2024 यानी कल की डेट में ये जो रिलीज हुई है। और जनवरी 2026 की ये रिपोर्ट है। यानी दोस्तों, यहाँ पे 1 महीना रिपोर्ट डिले होती है। जैसे कि जनवरी से आपके फरवरी लास्ट में, फरवरी वाले मार्च लास्ट में, मार्च वाली अप्रैल लास्ट में, ऐसे आपकी आती है। तो यहाँ पे देखिए, अभी आपका जो दिसंबर तक के आंकड़े थे जिनके आधार पर तय हो चुका है कि आपका 1 जनवरी 2026 से कितना डीएडीआर बढ़ने वाला हो, इन आंकड़ों के आधार पर तय हो गया। अब जनवरी का आंकड़ा यहाँ पे जारी हो गया, 0.4 के इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो अब 1 जुलाई 2026 से लगने वाला जो डीएडीआर है वो जनवरी से लेकर जून तक के आंकड़े जो रहेंगे उनके आधार पर डिसाइड होगा। तो 1 महीने के आंकड़े यहाँ पे जारी हो चुके हैं, आंकड़ों में बढ़ोतरी भी हुई है। अब मैं देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे ऑनलाइन डीए कैलकुलेटर की शीट देख पा रहे हैं। इधर आप जो दिसंबर 2025 के आंकड़े डालेंगे यहाँ पे, तो आपका डीओडीआर निकल के आ जाएगा। नहीं, इन 6 महीनों की रिपोर्ट के आधार पे आपका डीओडीआर यहाँ पे आपका निकल के आता है 60.35, जिसका अनाउंसमेंट अगले महीने होने वाला है। अप्रैल की सैलरी में 3 महीनों के रेट के साथ में भुगतान कर दिया जाएगा। पिछले महीनों की भी अगर आप डाटा देखोगे तो देखिए, यहाँ पे जनवरी से लेकर जून तक के जो आंकड़े थे उनके आधार पे 2025 की बात कर रहा हूँ, 145 पहुंच रहा था। दोस्तों, यहाँ पे आपका जो 58.18 यानी 58% का आपने देखा होगा कि पहले 55 चल रहा था, उसमें 3% आपको सरकार ने यहाँ पे बढ़ाया था। यानी एएसपी इंडेक्स के आधार पे सरकार तय करती है कि कितना डीएडीआर आपका बढ़ने वाला है। और ये ऑनलाइन डीए कैलकुलेटर एकदम यहाँ पे परफेक्ट रहने वाला है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितना डीएडीआर आप लोगों का बढ़ने वाला है। अब देखिए दोस्तों, डीए की जो गणना है वो नए तरीके से होने की बात चली थी। आपने कई सारी खबरें देखी भी होगी कि जो बॉस कट होती है, जिसके आधार पे महंगाई भत्ता या एसएपी इंडेक्स के आंकड़े तय किए जाते हैं, किस हिसाब से किन चीजों में भाव बढ़े हैं, किन चीजों के कम हुए हैं। तो पहले जो बेस ईयर था वो 2012 था, अभी इसको 2024 किया जा रहा है। तो अब जो आपको लेटेस्ट प्राइस या लेटेस्ट अभी वर्तमान में कौन सी चीजों में महंगाई है, कौन सी चीजों में कमी है, उसके आधार पर तय होगा कि आपका डीएडीआर किस हिसाब से रहने वाला है। 2012 के अंदर कई सारी चीजें थी जो कि आउटडेटेड हो चुकी है, जिनका अभी कोई भी यूज नहीं हो रहा है। तो उस वजह से आपका महंगाई भत्ता अच्छे से नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन अब नए तरीके से गणना होने से आपको उम्मीद है कि डीओडीआर जो है आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आगामी दिनों में, जो भी डीओडीआर आपके बढ़ने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, 8वें वेतन आयोग का जो है मुद्दा बहुत तेजी से यहाँ पे गरमाया हुआ है। पहले एफएनपीओ यानी फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे पूरा एक लेटर लिखा था 60 पेज का, जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी थी। इसको मैं समराइज करके बताता हूँ कि 5% एनुअल इंक्रीमेंट मांग रहे थे। इसके अलावा 3 से लेकर 3.25 तक फिटमेंट फैक्टर की ये मांग कर रहे थे। 50% बेसिक जो डीए को तुरंत मर्ज करने की बात, और 20% इंटरिम लीव यहाँ पे दी जाए, ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट मांग यहाँ पे की जा रही थी। और 25 फरवरी 2026 से लेके एक सप्ताह तक आप यहाँ पे एनसीजेसीएम की मीटिंग चलने वाली है, जिसके अंदर भी 7% एनुअल इंक्रीमेंट जो अभी 3% मिलता है उसको 7% करने की मांग की जा रही है। फिटमेंट फैक्टर 3 से लेकर 3.25 की मांग की जा रही है। तो ऐसे में अगर मांगे देखें तो बहुत बड़ी बड़ी मांगे यहाँ पे उठाई जा रही है। इनमें से अगर कुछ भी मांगे अगर लागू होती है तो लाखों जो कर्मचारी पेंशन का बहुत बड़ा यहाँ पे फायदा होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, शिवाजी वसरेड्डी जो कि सेक्रेटरी जनरल है यहाँ पे एफएनपीओ के, उन्होंने कल 27/2/2026 को फिर से एक लेटर लिखा है। जिस लेटर का नंबर यह है, और यहाँ पे जो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी है जो कि इसकी अध्यक्षता कर रही है 8वें वेतन आयोग की कमीशन की, इस रिपोर्ट की, उनको यह लेटर लिखा है रेस्पेक्टेड मैडम, सब्जेक्ट मर्जर ऑफ 50% डीएनएस अलाउंस विद बेसिक पे एंड ग्रांट ऑफ इंटरिम लीव इन व्यू ऑफ कंटिन्यू इन्फ्लेशन। यानी जो मुद्रास्फीति या महंगाई बढ़ रही है
उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कर्मचारियों को तुरंत राहत दी जाए और 50% जो डीए है इसको बेसिक के अंदर मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि 8वें वेतन आयोग को लागू होने में, इनकी सिफारिश से लागू होने में लगभग 2 साल का समय यहाँ पे लगने वाला है। तो ऐसे में कर्मचारी पेंशन का बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे एक तरीके से देखने को मिलेगा। तो इनको इंटरिम रिलीफ के तौर पे 50% जो डीए डीआर है इनको बेसिक में मर्ज कर दीजिएगा। बाद में आपका जो भी हिसाब किताब रहेगा, जिस भी हिसाब से आपको सैलरी वगैरह बढ़ानी है, वो कैलकुलेशन बाद में होता रहेगा। लिखा है बैकग्राउंड, डीएनएस अलाउंस डी इज ग्रांटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स टू नेचुरलाइज द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस राइज, यानी जो महंगाई वगैरह बढ़ रही है उसको जो प्रभाव को कम करने के लिए महंगाई भत्ता पे दिया जाता है कर्मचारी पेंशनर्स को। और यहाँ पे ओवर द जो एसिमिल इंडेक्स का जो आंकड़े होते हैं उनके आधार पे ओवर द ईयर डी इज इंक्रीज सब्सिडेंटली ड्यू टू प्रेजेंटली इन्फ्लेशन ट्रेंड्स अफेक्टिंग एसेंशियल कमोडिटीज, हाउसिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, फ्यूल, ट्रांसपोर्ट। यानी ये कह रहे हैं कि महंगाई भत्ता जो कि डीए पे सरकार देती है इस हिसाब से बढ़ रही है या महंगाई की तुलना में कम बढ़ रहा है, और क्योंकि महंगाई जो है कमोडिटीज है, हाउसिंग है, हेल्थ केयर, इन चीज़ों की महंगाई जो है काफ़ी बढ़ रही है, इनकी तुलना में जो है महंगाई भत्ता कम मिल रहा है। आगे लिखा है एस डी एस डायरेक्टली लिंक द कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी डीए जो है डायरेक्ट रिलेटेड है इस चीज़ से, कॉस्ट ऑफ लिविंग से। इट स्टेबलाइज टू रिफ्लेक्ट द कंटिन्यूस एरोजन ऑफ रियल वेजेस, यानी रियल वेजेस जो रियल महंगाई बढ़ रही है उसको यहाँ पे बीट नहीं कर पा रहा है, जो महंगाई भत्ता एक तरीके से सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। जस्टिफिकेशन है सेकंड नंबर पे, जस्टिफिकेशन फॉर मर्जर ऑफ 50% डीए विथ बेसिक पे, एरोजन ऑफ रियल वेजेस। देखिए यहाँ पे और भी कई सारी चीजें लिखी है कि प्रिंसिपल एडोप्टेड इन अर्ली पे कमीशन, यानी ये 50% जो मामला है 50% डीए को मर्ज करने का, तो ये पहले के भी पे कमीशन में यहाँ पे चीजों को शामिल किया गया था या इनका यूज किया गया था। 50% डीए पहले भी मर्ज हो चुका है, जैसे कि बात करूँ आपके फोर्थ पे कमीशन वगैरह की, तो उनमें भी पहले ऐसा हो चुका है। तो इस आधार पे इस बार है आपका 8वां वेतन आयोग, उसमें भी 50% डीएडीआर को मर्ज किया जाए। इम्पैक्ट ऑन अलाउंसेज एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यानी 50% डीए और डीआर को मर्ज करने से क्या होगा, सिंस सेवरल अलाउंसेज एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स आर कैलकुलेटेड ऑन बेसिक, यानी कई सारे जो भत्ते हैं या रिटायरमेंट के फायदे हैं या अलाउंसेज है वो बेसिक पेमेंट के आधार पर डिसाइड होते हैं। नॉन मर्जन ऑफ डीए लीड्स टू स्टेग्नेशन इन एक्चुअल फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट, मर्जर ऑफ 50% डीए वुड। देखिए यहाँ पे जो अगर आप डीए को मर्ज नहीं करते हो तो ये महंगाई को बीट नहीं कर पाएगा, और 50% डीए को अगर मर्ज करते हो तो देखिए क्या क्या फायदा यहाँ पे होने वाला है, वो भी यहाँ पे चीजें दी गई है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये सारे कुछ फायदे आपके होने वाले हैं, जैसे इनहेंस हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस बन जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे कि मैं बात करूँ एग्जाम्पल के लिए 18,000 रुपये न्यूनतम बेसिक है, और 50% डीए मर्ज करने के बाद में ये हो जाएगा आपका 27,000 रुपये। तो यहाँ पे 10% अगर एचआरए माने तो यहाँ पे 1800 मिल रहा था, अब 27,000 का 10% करेंगे तो यहाँ पे 2700 रुपये आपको मिलेगा। तो इस हिसाब से आपका हाउस रेंट अलाउंस बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस बढ़ जाएगा, एंड अदर पे बेनिफिट्स भी आपके यहाँ पे बढ़ जाएंगे, जो कि बेसिक पे डिपेंड करते हैं। इंप्रूव पेंशन है, आपकी पेंशन बढ़ जाएगी, ग्रेचुटी है वो बढ़ जाएगी, और अदर जो बेनिफिट है रिटायरमेंट के वो भी आपके बढ़ जाएंगे। प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स, और कई सारे जो चीजें हैं वो भी आपकी यहाँ पे बढ़ती रहेगी। जैसे महंगाई भत्ता है, मान लो अभी 18,000 रुपये आपको मिल रहा है, जब बेसिक डीए मर्ज हो जाएगा और अगली किस्त में 3% डीएडीआर बढ़ने वाला होगा तो यहाँ पे 400 बढ़ेगा, जबकि यहाँ पे आपका कहीं 700-800 करीब बढ़ जाएगा। तो ऐसे में बेसिक पे जो भी भत्ते डिपेंड करेंगे उन सभी भत्तों में बढ़ोतरी हो जाएगी। इंटरिम रिलीफ पेंडिंग फाइनल रिकमेंडेशन, यानी आपकी जो इंटरिम रिलीफ है इसको दी जाए और आपका जो फाइनल अप्रूवल आएगा उसमें काफी समय लगने वाला है, तो ऐसे में इंटरिम रिलीफ यहाँ पे दी जाए। इकोनॉमिकली रियलिटी द राइज कॉस्ट ऑफ, यानी इन सब चीजों में महंगाई बुरी तरह से या बढ़ रही है, तो इस हिसाब से यहाँ पे इसको बीट करने के लिए ये चीजें लागू की जाए। दोबारा यहाँ से रिक्वेस्ट की जा रही है कि 50% डीएडीआर को मर्ज करके और जो है ये हमारे को रिलीफ यहाँ पे दी जाए, और शिवाजी के द्वारा वसी रेड्डी के द्वारा जो कि जनरल सेक्रेटरी है ये लेटर लिखा गया है, इसमें ये रिक्वेस्ट की गई है कि 50% डीएडीआर को तुरंत प्रभाव से मर्ज किया जाए। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब तक आपका 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होता तो सैलरी किस हिसाब से बढ़ती रहेगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 50% डीए की जो मांग उठी है काफी लंबे समय से उठ रही है, सरकार ने संसद में इसके रिगार्डिंग सवाल जवाब हुए, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि इस पर अभी कोई भी विचार नहीं चल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका डीएडीआर अभी कंटिन्यू चलता रहेगा। 1 जनवरी 2026 तक आपका डीएडीआर 60% पहुंच चुका, जो कि 7वें वेतन आयोग का अंतिम डीएडीआर आप इसको मान सकते हैं। अब आगे चूंकि 8वें वेतन आयोग में आने में समय लगेगा, तो 1 जुलाई 2026 से जो डीएडीआर लगने वाला है वो कंटिन्यूस पे लगने का 3% बढ़ेगा, तो यहाँ पे 63 हो जाएगा। आगे 1 जनवरी 2027 से जो लगने वाला है उसमें 63 में अगर 2 बढ़ेगा तो 65 हो जाएगा। तो ऐसे ही कंटिन्यू 65, 67 ऐसे चलता रहेगा। बाद में जब फाइनल 8वें वेतन आयोग की जो रिपोर्ट आएगी उसमें क्या क्या रिकमेंडेशन रहेंगे वो सब चीजें, तो उसमें देखा जाएगा कि 31 दिसंबर या 1 जनवरी 2026 तक आपका डीएडीआर 60% पहुंच गया, इसको तो कर देंगे बेसिक और डीए में मर्ज,
उसके बाद में जैसे कि मान लो आपका 8वें वेतन लागू होते होते 72% पहुंच जाता है, तो इसका जो डिफरेंस है 12%, इसको आपके नई बेसिक पे लगा देंगे, आपके एचआरए नई बेसिक पे लगा देंगे, आपकी ओटीटीए नाइट ये सब की रेट जो है नए बेसिक की बड़ी हुई बेसिक के आधार पर मिलेगी और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा फायदा यहाँ पे होने वाला है। इस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। 8वें वेतन आयोग लागू होने तक आपका एरियर जो है लाखों रुपए में बनेगा। लेकिन जो भाई लोग 8-9 लाख के आसपास इनकी सैलरी भी बन रही है, 4-5 लाख एरियर बन जाएगा तो उनका 12-13 लाख के करीब पहुंच जाएगा। तो ऐसे में 30% आपको टैक्स से चुकाने के लिए भी तैयार रहिएगा। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आप जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो आपको लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।